और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात जियो की करेंगे। आज जियो ने 5G नेटवर्क के लिए दो बड़ी डील की है। कंपनी ने आज जियो के साथ पहले 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क के लिए एरिक्सन से पार्टनरशिप की। जियो के 5G नेटवर्क में एरिक्सन के रेडियो सिस्टम का और माइक्रोवेव सॉल्यूशन का इस्तेमाल होगा। इस पार्टनरशिप का ऐलान करते हुए रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि भारत ने 2016 में LNT टेक्नोलॉजी के जरिए भारत का डिजिटल लैंडस्केप बदला। अब ट्रूड 5G यानी कि नेटवर्क देश के डिजिटलाइजेशन को गति देगा और डिजिटल इंडिया के विजन को बुनियाद भी देगा। आज भी नोकिया ने भी रिलायंस जियो के साथ मल्टी ईयर डील का ऐलान किया है। नोकिया ने कहा कि उसे रिलायंस जियो में 5G रेडियो एक्शन नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए चुना गया है। और अब बात क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए भारत दुनिया के सामने कानून का मसौदा रखने की तैयारी में है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अगले महीने से G20 की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनने की कोशिश होगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब आगे सरकार क्या करने जा रही है? दरअसल अगले महीने से G20 देशों की बैठक भारत में होने वाली है। वैसे तो कई सारे विषय एजेंडा के तौर पर हैं, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण विषय जो होने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। दरअसल G20 देशों के जो सदस्य देश होंगे उनके बीच में आम सहमति बनाने की कोशिश होगी कि क्रिप्टो एसेट का रेगुलेशन कैसे किया जाए। जो अलग अलग देशों की मॉनेटरी व्यवस्था है, नकदी की व्यवस्था है, उसमें क्रिप्टो का स्थान क्या रहना चाहिए। अलग अलग देशों को जो रेगुलेटर हैं वो आपस में कैसे तालमेल बिठाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। G20 देशों में अगर ये सहमति बन जाती है तो सरकार का मानना है कि क्रिप्टो एसेट पर रेगुलेशन करना ज्यादा आसान होगा और कामयाब होगा। अगर सिर्फ देश के अंदर ये रेगुलेशन बनता है तो इस पर रेगुलेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी होता है क्रिप्टो एसेट का। यही वजह है कि G20 पर सरकार खास फोकस कर रही है, क्योंकि इसके सदस्य देश जो हैं उनमें क्रिप्टो एसेट का चलन काफी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे US, UK, चाइना, कनाडा, जापान जैसे देश इसमें शामिल हैं। यही वजह है कि सरकार G20 के प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो एसेट के रेगुलेशन के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के मूड में है। वित्त मंत्रालय इसकी तैयारी भी कर रहा है, इसका शुरुआती मसौदा भी तैयार कर रहा है। हालांकि सिर्फ G20 नहीं, IMF के प्लेटफॉर्म पर भी सरकार चाहती है उस लेवल पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म तैयार हो कि कैसे क्रिप्टो एसेट का रेगुलेशन किया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। आज एक हफ्ते में ही दूसरी बार कीव पर पुतिन ने ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक कराया। हमें जानकारी मिली है कि सुबह से 20 हमले हो चुके हैं। कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं, कुछ जगहों पर आग भी लगी हुई है। राहत और बचाव काम तेजी से जारी है। इससे पहले रूस ने पिछले हफ्ते ब्रिज अटैक का बदला लेने के लिए कीव और आसपास के कई बड़े हवाई हमले यहां पर कराए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।